हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो 33 चैप्टर हमारा 33rd वो डिस्कस करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। इससे पहले हमने स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, बाई कैमरिकल, यूनिकैमरिकल, स्टेट एबोलिशंस ऑफ क्रिएशंस ऑफ काउंसिल्स, कंपोजिशंस ऑफ हाउस, पावर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका जो चैप्टर 33 है उसको हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम मेनली स्टेट लेजिस्लेचर, फिर बाइकैमरिकल, यूनिकैमरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एवोल्यूशंस किया जाता है, क्रिएशंस किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसके रिगार्डिंग में क्या लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी की जो टॉपिक होगा उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करने में ये फायदा रहेगा कि इसमें हम एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, डीपली डिस्कस कर पाएंगे। ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत के 32 चैप्टर तक कंप्लीट किए जा चुके हैं। वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी आपकी कंप्लीट की जा चुकी है, प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। आप डायरेक्ट चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, या आपको उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप लिंक एक्सेस, वो प्लेलिस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन कि अक्टूबर मंथ की जो भी करंट अफेयर है वो एज अ नोट्स के तरीके से टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से जो पीडीएफ के फॉर्म उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप कहीं पे भी क्विक रिवीजन कर पाओगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब आज आपको 1 नवंबर की जो करंट अफेयर न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस पूरे मंथ की जो करंट अफेयर्स की जो नोट्स है पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका भी लिंक, आपने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलते जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें ज्वाइन करने का किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो उसकी भी टेंशन नहीं है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको क्या है, नोट्स मिलते रहेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। जब आपको याद होगा कि जब हमने पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था, तो पार्लियामेंट हमारा क्या है, 3 चीज़ों को मिला करके बनता है। पहला है हमारा लोअर हाउस, अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और तीसरा है प्रेसिडेंट। इन तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट यानी कि संसद बनता है। उसी तरीके से जैसे कि लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो सिमिलर उसी तरीके से हमारे स्टेट में भी आपको क्या है, कुछ स्टेट में 2 हाउसेस देखने को मिलेगा। जिस स्टेट में आपको 2 हाउस यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल अगर आपको देखने को मिले, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिले, तो वो हमारा कहलाता है बाइकैमरिकल स्टेट। या आपको जहाँ पे सिर्फ एक देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे क्या है, आपको यूनिकैमरिकल देखने को मिलेगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के चैप्टर 3 भाग 3 और चैप्टर 3 अध्याय 3 और पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेगा। इसमें बात करते हैं कि जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो क्रिएशंस किया जाता है या बनाया जाता है, बात करते हैं, तो वो आपको उसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 4 है, पार्ट 6, यहाँ पे पार्ट 4 नहीं पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 6 की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को वो डील करता है किसके साथ, स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऑर्गेनाइजेशंस, कंपोजिशंस, उनका ड्यूरेशंस यानी कि जो समय काल होता है, ऑफिसेंस, प्रोसेसेस, प्रिविलेंस मतलब विशेष अधिकार, पावर, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा गया है पार्ट 6 में। सबसे पहले देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो काम है, प्राइमरी जो उसका गोल है वो क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स टू प्रपोज एंड इनेक्ट स्टेट स्पेसिफिक बिल। ये इनका क्या है, प्राइमरी गोल आपको देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो सारे पावर्स और विशेष अधिकार इंजॉय करते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट के मेंबर इंजॉय करते हैं। देखिए बात करें आर्टिकल 168 और 212 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइनिंग किया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कवर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। या आप ऐसे भी कह सकते हो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कवरिंग किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 168 एंड 212 में मेंशन है। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो आपको क्या है बाइकैमिकल बेसिस पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, उसी तरीके से जब हम स्टेट में बात करते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, तो उसे हम कहते हैं बाइकैमिकल। तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम आपको देखने को मिलेगा किस बेसिस पे देखने को मिलेगा, बाइकैमिकल बेसिस पे देखने को मिलेगा। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 169 इस बात के लिए परमिट करता है कि स्टेट क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को और उसको ऐड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये बात किस में रखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में कहा गया है। आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे बात करते हैं तो 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपको क्या है दोनों देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलेगा। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, तो आपका है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलेगा और लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलेगा। यही चीज यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं बाइकैमिकल और यूनिकैमिकल स्टेट के बारे में। तो बाइकैमिकल जो स्टेट है इसमें हम बात करते हैं स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं सिंगल लेजिस्लेटिव चैम्बर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक हाउस देखने को मिलेगा और सारे काम उसी हाउस के द्वारा किया जाता है। चाहे बजट अप्रूवल की बात हो, डिस्कशंस की बात हो, नेशनल या इंटरनेशनल मैटर पे, तो इसे हम कहते हैं यूनिकैमिकल, यानी कि जिसमें सिर्फ आपको एक हाउस देखने को मिलेगा। इस सिस्टम की बात करते हैं तो प्रिवलेंट इन द मेजोरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि जो यूनिकैमिकल स्टेट है वो आपको आज के टाइम पे बहुत से कंट्रीज में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ जिस वजह से जो हमारा लेजिस्लेटिव का कल्चर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है वो आपको क्या है बहुत ज़्यादा क्या है कॉमन देखने को मिलेगा। इट्स प्रूव टू बी इफिशिएंट एज इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लॉ एंड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इम्पीडिमेंट्स। मतलब क्या है इसका कि देखिए अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो भी काम होते हैं, जो कारगर होते हैं, वो साबित होता है कि वह कानून बनाने की प्रक्रिया भी क्या है वो सरल बनता है और जो भी बाधाएं हैं उसकी संभावना क्या हो जाती है, या जो भी बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं कम हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये हमें एक जिसे यूनिकैमिकल जिसे हम एक सदन या राज्य भी कहते हैं हिंदी में। फिर देखिए बात करते हैं बाइकैमिकल स्टेट के बारे में। तो देखिए बाइकैमिकल स्टेट में आपको 2 चैम्बर्स यानी कि लेजिस्लेटिव की 2 बॉडीज देखने को मिलेगी जिनके वो क्या है काम करने के लिए, जैसे कि जो बजट अप्रूवल हो गया, लॉ मेकिंग हो गया। तो हमारी कंट्री के अंदर जो ऑपरेट किया जाता है वो आपको बाइकैमिकल सिस्टम देखने को मिलेगा नेशनल लेवल पे। और बट अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में काफ़ी ज़्यादा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा। स्टेट के पास खुद का अधिकार है, वो चाहे तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर सकता है क्रिएट कर सकता है, उसको स्थापित कर सकता है। तो इस तरीके से इंडिया के हमारी कंट्री के स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो डबल चैम्बर सिस्टम को क्या कर सकता है इस्टेब्लिश कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था तो बट जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे कि यूनिकैमिकल लेजिस्लेचर्स में और बाइकैमिकल सेटअप जो क्या है नॉट ऑलवेज बी एफिशिएंट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, इट कैन बी क्रिएट ऑब्स्टेकल्स बाय एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि यदि हम बात करते हैं एक सदनी जो विधायिका है के विपरीत जो द्वि सदन व्यवस्था हमेशा उतनी कुशल नहीं होते। मतलब ये कहा गया है कि जितनी यहाँ पे क्या बताया गया था
कि जो यूनिकेमिकल है इसमें लॉ मेकिंग जो है या हम कोई जो बैरियर टाइप में यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं डिस्टर्बेंस है उसकी संभावना पॉसिबिलिटी क्या है कम है। उसी के कंपेयर में यहाँ बताया गया है कि जो बाइकेमिकल है तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, या हम बात करते हैं इसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। जो भी हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ी सी आपको क्या है देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो जब लोकसभा से कोई बिल पास होता है तो कई बार राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाता है। तो उसी के रिगार्डिंग से समझिए कि जब हम बाइकेमिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे कानून पास करना थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है, बाधाएं थोड़ी सी बाधाओं की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। फिर देखिए बात करते हैं एबोलिशंस ऑफ क्रिएशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्या है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किया जा सकता है या एबोलिशन से उसे खत्म किया जा सकता है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 169 इस बारे में ये कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है कि स्टेट चाहे तो क्या कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हम किस नाम से जानते हैं, विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो या हम उसे अपर चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो जिस स्टेट में आपको बाइकेमिकल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा तो उसमें क्या है विधान परिषद के नाम से या अपर चैम्बर के नाम से जानते हैं, और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको लोअर चैम्बर के नाम से हम जानते हैं। तो जहाँ पे आपको सिर्फ स्टेट असेंबली देखने को मिलेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप वो सिस्टम कौन सा है यूनिकेमिकल देखने को मिलेगा, उसको हम यूनिकेमिकल लेजिस्लेचर्स कहते हैं। तो हमारी कंट्री का आर्टिकल 169 यही कहता है कि स्टेट के पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्थापना और उसको रिमूव करने का प्रोविंस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्रिएट एन स्टेट ऑफ आवर कंट्रीज आर्टिकल 168 मेंशंस करता है कि प्रेजेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाया जा सकता है। और देखिए इंपॉर्टेंट ये नोट करने वाली बात ये है कि जो बाइकेमिकल लेजिस्लेचर्स है वो मैंडेटरी नहीं है हर एक स्टेट के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया था, तो उन्होंने इस बात को रीऑर्गेनाइज किया कि स्टेट चाहे तो जो बाइकेमिकल सिस्टम है वो अपने टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकता है, या किसी भी फाइनेंशियल कंस्टिट्यूट या अदर रीजंस के वजह से बाइकेमिकल में से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको या तो हटा सकता है या उसको ऐड कर सकता है। तो ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस है। देखिए क्रिएशंस और एवोल्यूशंस की बात करते हैं तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो गवर्न करता है आर्टिकल 169, और इस्टेब्लिश और डिसॉल्व की बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये वाला लाइन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 169 में ही ये बात रखी गई है कि स्टेट चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को गवर्न करने का जो राइट मिलता है वो आर्टिकल 169 यानी कि स्टैब्लिश करने का, डिवॉलिश उसको हटाने का जो राइट है, रिजोल्यूशन तो अप्रूव करना पड़ेगा इसके लिए कहाँ पे, तो लेजिस्लेचर्स सपोर्ट्स के द्वारा। तो जहाँ पे अगर बात करना हो तो रिमूव करने की बात हो तो उसमें क्या है हाल्फ यानी कि आधे से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ जो है आधे से ज़्यादा क्या है उसमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशंस। बाकी की जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं जैसे कि अब हमारा रह गया है बात करते हैं क्रिएशंस ऑफ काउंसिल्स कंपोजिशंस, हाउस पावर एंड फंक्शंस के बारे में, तो इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, लेक्चर 2 डिस्कस करने से पहले आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। और वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अब आपको कुछ देर के बाद करंट अफेयर की वीडियो भी मिल जाएगी जो कि एक रिविजन्स के पर्पस है, या आप क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके जो वो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। करंट अफेयर की जो वीडियो रहती है वो मेनली हमारा 10 से 15 मिनट का ही रहता है, तो इसमें आपका क्विक रिविजन और आप क्विकली कंप्लीट कर पाओगे अपने करंट अफेयर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।